Hello everyone, this is Dr. Ajam Khan. I am assistant professor in the Department of Chemistry, JD Islamia College, सिवान। और आज हम आपको सिखाएंगे जब भी आप सॉल्ट की हाइड्रोसिस कराते हैं तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर एसिडिक नेचर शो करते हैं, बेसिक शो करते हैं। इसकी क्या वजह होती है? मेरा एक सवाल आपसे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल बट सम सॉल्ट्स मेक वाटर एसिडिक और बेसिक विदाउट एडिंग एनी एसिड और बेस। ऐसा क्यों होता है? और इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीजन है कि जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं, उसका नेचर कैसा। सॉल्ट अगर न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर वो सॉल्ट बना है तो वहां पे जो पीएच होगा, जब भी इसको आप वाटर में ऐड करेंगे तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन 7 होगा। मतलब वहां पे इसकी जब भी हाइड्रोसिस होगी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, potassium nitrate. Reason very simple है because these salts are come from strong acid and strong base. So first reason. दूसरी बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट किसे बोलेंगे? जब भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर सॉल्ट बना है, सॉरी वीक बेस, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है, वीक बेस है, तो उसका उस सॉल्ट को जो हाइड्रोलाइज कराएंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड है तो यहाँ पे अमोनियम प्लस Cl माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे जो Cl आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, ये वीक बेस से आ रहा है। जब इस सॉल्ट की जब हाइड्रोलाइज कराएंगे तो इसमें एसिडिक पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग था, दैट मींस कह सकते हो कि इसकी जब भी हाइड्रोलाइज होगी सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। लेकिन बेसिक सॉल्ट का मतलब है कि अगर यहाँ पे जो बेसिक पार्ट है, सोडियम है, जहां स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है इस सॉल्ट के अंदर, ये आपका वीक एसिड से आ रहा है, उस कंडीशन में इस सॉल्ट की हाइड्रोलाइज कराएंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपको क्या चेक करना है? न्यूट्रल सॉल्ट बोलेंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर सॉल्ट होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और इस न्यूट्रल सॉल्ट होगा, पीएच कोई चेंज नहीं होगा अगर उसको वाटर में ऐड करते हो तो। लेकिन एसिडिक सॉल्ट हम कब बोलेंगे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और इस वीक बेस से अगर सॉल्ट बना है, उस कंडीशन में क्या होता है कि सॉल्ट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड से, मतलब ये जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, दैट मींस यहाँ पे सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब है कि वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग बेस से अगर है तो स्ट्रॉन्ग बेस से सोडियम आ रहा है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, वीक एसिड वीक बेस होता है, तो वहां पे आपको क्या करना है? नेचर डिपेंड करता है के और केबी वैल्यू पे। यहाँ पे देखें तो अगर के वैल्यू ज्यादा है केबी से, उस कंडीशन में एसिडिक हो जाएगा। केबी अगर ज्यादा के सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और के अगर बराबर केबी के, उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा न्यूट्रल हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस हम यहाँ पे टेस्ट भी करेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसको लैब में टेस्ट करके दिखाएंगे आप। आइए देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ऑल दीस सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग से बेस से बने हैं। दूसरा जो सॉल्ट है यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, जो कि यहाँ पे क्लोराइड आयन जो आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, दैट मींस इसको जब भी वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। ये आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। और यहाँ पे जो सॉल्ट है आपका सोडियम एसिटेट, यहाँ पे एसिटेट आयन आपका वीक एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से आप सोडियम बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो जब भी इसकी हाइड्रोलाइज कराएंगे सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो यहाँ पे सोडियम एसिड बेसिक देगा और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपका एसिडिक देगा जब भी इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और पोटेशियम क्लोराइड की जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल पीएच होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं करके। हम लोग पहला जो सॉल्ट दिया हुआ यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, जब भी इसको वाटर में ऐड करेंगे तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो किसी भी तरह का जो सोल्यूशन जो होता है ना तो एसिडिक होगा, नहीं बेसिक होगा। इसके पीछे वजह क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ये सॉल्ट बना है। इट मींस यहाँ पे जो किसी भी तरीके का सोल्यूशन में ना तो एच आयन होंगे ना तो एच आयन होंगे, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। और पीएच अगर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे लिटमस पेपर यूज करते हैं, लिटमस ब्लू एंड रेड। ओके, ये आपका रेड फॉर बेस होता है, और अगर रेड लिटमस यूज किया है तो यहाँ पे इसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मींस यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच यहाँ 7 है। और अगर आपने ब्लू ऐड किया, ब्लू मतलब फॉर एसिड होता है, तो अगर आपने इसको भी ऐड किया बेटा तो आपको लिटमस पेपर में किसी भी तरह का कलर में चेंज नहीं आता है। फिर दोनों लिटमस पेपर को ऐड किया, ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू, किसी तरह की इस तरह की बात नहीं है, किसी तरह चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सोल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच आपका 7 है। और ये कब होगा? जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर सॉल्ट बना है, उस कंडीशन में पीएच ऑफ सोल्यूशन विल बी 0, बिकॉज जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वहां पे ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड सॉल्ट की, जो कि आपका इसका नाम है सोडियम एसिटेट। ठीक है, स्टॉप कर सकते हो। सॉल्ट है आपका सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट की अगर बात करें बेटा तो ये आपका जो सॉल्ट है बना कैसे है? तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना है। और इस सॉल्ट में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो सोल्यूशन कैसा होगा? सोल्यूशन का नेचर होना चाहिए कैसा? क्योंकि सोडियम स्ट्रॉन्ग है, एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, दैट मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन बेसिक होना चाहिए। तो बेसिक के लिए क्या करना है हमें? रेड लिटमस यूज करना पड़ेगा। और रेड लिटमस दो बेटा, इसमें से हम डालेंगे लिटमस पेपर को, जो कि रेड है, ब्लू में चेंज होना चाहिए। ये किसके लिए होता है? बेस के लिए होता है। और सोल्यूशन आपका बेसिक इसलिए है क्योंकि सोडियम एसिटेट में एसिटेट आयन वीक एसिड से आया है, सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो सोल्यूशन जो होगा इस सॉल्ट का बेसिक होगा। तो यहाँ पे इसको कैसा होना चाहिए भाई? कलर चेंज होना चाहिए, और कलर चेंज हुए आपको दिखेगा भी। यहाँ पे देखिए कलर टर्न्स रेड लिटमस चेंज स्लोली ब्लू में चेंज हो रहा है,
इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ OH आयन। जैसे जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी वाटर में सॉल्ट की, तो वैसे वैसे इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। इट मींस यहाँ पे आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्ट दैट इज सोडियम एसीटेट सोल्यूशन बिकम बेसिक। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो सॉल्ट की बात करेंगे जो कि आपका यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड। दिस सॉल्ट इज जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम आया है वीक बेस से और क्लोराइड आया है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे सोल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं सॉल्ट, इसका भी टेस्ट करते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कैसे आ जाएगा। देखिए ये सॉल्ट हमने ऐड किया और इस सॉल्ट को ऐड करने के बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और इस वाटर को ऐड करने के बाद क्या करेंगे बेटा, इसका हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए अगर सोल्यूशन कैसा है, अगर सोल्यूशन आपका एसिडिक है क्योंकि एसिड से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से ये आपका Cl आया है, सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो एसिड के लिए हम ब्लू लिटमस यूज करेंगे और ब्लू लिटमस है और इसको हम इसमें चेक करेंगे तो इसको होना चाहिए कैसा, रेड में होना चाहिए। और ये बात तभी जाहिर हो पाएगी कि सोल्यूशन कैसा है, आपका एसिडिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कलर हुआ इसका, कलर इसका चेंज हो रहा है और स्लोली कलर इसका चेंज ब्लू से रेड में हो जाएगा। जैसे इसको इसकी हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी, इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट डालते हैं कि ये जल्दी से टेस्ट ज़्यादा OH आयन प्रेजेंट होंगे। कैसा है, एसिडिक है, तो यहाँ पे आपका OH आयन ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो जल्दी से इसका चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर में। और कलर इसका ब्लू से आपका रेड में चेंज होता नजर आ रहा है। मीन्स यहाँ पे सोल्यूशन कैसा, एसिडिक है। सोल्यूशन एसिडिक होने की वजह है कि जो सॉल्ट में जो Cl आया है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एसिड से आया है, Cl से आया है और ये आपका अमोनियम जो आयन आया है जो कि आपका वीक बेस से आया है। तो आप आई होप आपको जितनी भी सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस हमने की है यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इन सारे सॉल्ट्स में जो कलर चेंज हो रहा है कि क्या वजह है और मैंने एक्सप्लेन किया है और आपने इसको समझा होगा। थैंक यू वेरी मच और प्लीज फॉलो माय पेज फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।